वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द लीकेज ऑफ द कंट्रोल वाल्स, यानी कंट्रोल वाल की लीकेज टेस्ट जो है वो उसकी कितनी क्लासेस हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसकी कितनी क्लासेस हैं कंट्रोल वाल की लीकेज टेस्ट की। तो इसमें हम आज इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल अगर स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर के आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल चलें बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द लीकेज टेस्ट ऑफ द कंट्रोल वाल्व, यानी कंट्रोल वाल की जब ओवरहॉल की जाती है उसकी एक लीक टेस्ट उसका किया जाता है। लीक टेस्ट जो है हम शॉर्टली आपको थोड़ा ब्रीफ करते हैं कि लीक टेस्ट जो है वो हम क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे कंट्रोल वॉल की जो है वो क्लोजिंग, यानी कि शट ऑफ कैपेसिटी जो है वो कितनी है, इसमें कुछ बबल्स वगैरह पास तो नहीं हो रहे, कंट्रोल वॉल पास तो नहीं हो रहा है। तो पहली स्टेप तो ये हो गया कि हमारा कंट्रोल वॉल जो है वो पास तो नहीं कर रहा, लीकेज तो नहीं है। अगर ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट आता है कि कितना शट ऑफ होना, कितना जो है वो उसमें टोटल शट ऑफ होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो लीकेज जो है वो कितने परसेंटेज जो है जो अलाउ है। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर लीकेज जो है वो अलाउ नहीं होती। तो इसी के बारे में हम आज जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसकी क्लासेस कितनी हैं। आपको सिंपली हमारा गोल यही है कि आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, और अगर आप मेंटेनेंस में जॉब कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार जो कंट्रोल वाल की लीकेज क्लासिफिकेशन है वो कितनी है, बजाय कि आप को जो है वो जॉब परफॉर्म जो है वो ना करना पड़े। लेकिन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है कि इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका फील्ड में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो हमारा गोल यही है कि आपको हर सूरत में जो है वो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है वो आपको आना चाहिए, यही हमारा गोल है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी लीकेज टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं। इसमें क्या रहता है कि एक तरफ जो है वो एक आपका प्रेशर सोर्स जो है उसका सेटअप जो है वो लगा दिया जाता है अपस्ट्रीम पर। उसमें आपकी एयर भी हो सकती है और वाटर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकती है। और डाउन स्ट्रीम में जो है वो उसके गेज जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है। बहुत सारे हर यानी कि डिफरेंट कंपनीज का टेस्ट मेथड जो है वो डिफरेंट मिलता है। कोई कंपनीज जो हैं वो उसके डाउन स्ट्रीम में जो है वो ट्यूब कनेक्ट करके जो है वो एक ट्यूब जो है वो एक पानी के बकेट में जो है वो उसको इंसर्ट कर देते हैं ताकि कुछ भी बबल्स वगैरह आते हैं तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकें। तो चलें हम डिस्कस करते हैं इसके में कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो कंट्रोल वाल की लीकेज क्लासिफिकेशन जो होती हैं टोटल जो होती हैं वो 6, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कंट्रोल वाल की लीकेज क्लासिफिकेशन कितनी है तो ये टोटल 6 होती हैं। इनको हम अभी जो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें पहले नंबर पर आता है, यानी कि नंबर 1 जो लीकेज क्लास है इसमें मैक्सिमम लीकेज अलाउएबल कितनी है। ये हमने एक चार्ट बनाया है आपके रेफरेंस के लिए कि इसमें कोई मेंशन नहीं है कि कितनी अलाउ है क्लास 1 के लिए। यानी कि फाइनल में हम जो कहते हैं कि टेस्टिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर दी एस्टेब्लिशिंग रेटिंग, नो टेस्ट रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड यूजर एंड सप्लायर सो एग्री।
यानी कि यूज़र जो है वो एंड यूज़र उस पर डिपेंड करता है कि इसका टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं। अभी सेकंड क्लास की तरफ हम जाते हैं तो सेकंड क्लास में जो है हमें 0.5% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी के जो लीकेज जो है वो अलाउएबल होती है, इससे ज़्यादा नहीं। 0.5% से ज़्यादा अलाउएबल नहीं है क्लास 2 में। अभी इसमें टेस्ट जो हमारा मीडियम है इसमें क्या रहता है, एयर और वाटर एट 50 to 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि एयर या वाटर दोनों से इसको हम जो है वो टेस्ट करते हैं। अभी टेस्ट प्रेशर कितना रखते हैं इसमें, 45 to 60 psi और मैक्सिमम ऑपरेटिंग डिफरेंशियल विच एवर इज लोअर, यानी कि ये मेन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको टेस्ट प्रेशर कितना रखना है, 45 to 60 psi। ठीक है। अभी टेस्टिंग प्रोसीजर इसका जो है रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर अप्लाई टू द वॉल इनलेट विद आउटलेट ओपन टू एटमॉस्फेयर और कनेक्टेड टू ए लो हेड लॉस मेजरिंग डिवाइस, फुल नॉर्मल क्लोजिंग, थ्रस्ट प्रोवाइडेड बाय द एक्चुएटर। तो ये क्लास 2 की स्पेसिफिकेशन है। अभी हम चलते हैं क्लास 3 की तरफ। तो क्लास 3 में क्या रहता है, इसमें 0.1% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी जो रहती है कंट्रोल वाल की उतनी ही अलाउएबल है, 0.1%। यानी कंट्रोल वाल की रेटेड कैपेसिटी जो है उसका 0.1% लीकेज जो है वो अलाउएबल है, यानी कि उतनी लीकेज एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका जो टेस्ट मीडियम जो हम करते हैं इसमें एयर और वाटर एट 50 to 125 एज पर द क्लास 2। तो इसमें प्रेशर जो हम रखते हैं सेम 45 to 60 psi और मैक्सिमम ऑपरेटिंग डिफरेंशियल विच एवर इज द लोअर। ठीक है। इसका टेस्टिंग प्रोसीजर भी वही है जो क्लास 2 का था। अभी हम चलते हैं क्लास 4 की तरफ। तो क्लास 4 में 0.01% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी जो लीकेज है वो अलाउएबल है। इसमें जो टेस्ट मीडियम जो हम यूज़ करते हैं एयर और वाटर एट 50 to 125 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अभी प्रेशर इसका भी सेम वही रखते हैं जो हम क्लास 2 और 3 का था, 45 to 60 psi। ठीक है। इसमें नेक्स्ट में इसका टेस्ट प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर दी एस्टेब्लिशिंग रेटिंग जो है वो सेम एज पर द प्रीवियस क्लासेज है। अभी नेक्स्ट में हम चलते हैं क्लास 5 की तरफ, यानी कि ये दो क्लासेस 5 और 6, ये थोड़ा आपको इस पे गौर करना है। क्लास 5 में क्या रहता है, क्लास 5 में 0.0005 मिलीलीटर पर मिनट ऑफ वाटर पर इंच ऑफ पोर्ट डायमीटर पर psi डिफरेंशियल, यानी इसमें 0.005 मिलीलीटर पर मिनट ऑफ वाटर जो है वो लीकेज अलाउएबल है। इसमें वाटर हम वही एट 50 to 125 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का जो है वो यूज़ करते हैं। और इसमें टेस्ट प्रेशर जो है मैक्सिमम सर्विस प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस वॉल प्लग नॉट टू एक्सीड ANSI बॉडी रेटिंग। ठीक है। अभी नेक्स्ट में टेस्टिंग प्रोसीजर इसका रिक्वायर्ड जो रहता है, प्रेशर अप्लाई टू वॉल इनलेट आफ्टर फिलिंग entire body cavity and connected piping with water and stroking wall plug closed. Use net specified maximum actuator thrust but no more even if available during test. Allow time for leakage flow to stabilize। यानी ये ज़्यादा इसमें हमें जो है वो टाइट शट ऑफ रिक्वायर्ड होता है क्लास 5 में। अभी क्लास 6 में हम चलते हैं। नॉट टू एक्सीड अमाउंट शोन इन द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द पोर्ट डायमीटर। इसमें टेस्ट मीडियम जो रहता है हमारा एयर और नाइट्रोजन रहती है 50 to 125 फ़ारेनहाइट और 50 psi और मैक्सिमम रेटेड डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस वॉल प्लग विच एवर इज लोअर 50 psi प्रेशर। यहाँ पर हम इसका जो टेस्ट के लिए जो है वो स्टेबल करते हैं। और सेम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड जो रहता है, एक्चुएटर शुड बी एडजस्टेड टू ऑपरेटिंग कंडीशन specified with full normal closing thrust applied to the wall plug seat
अलाउ टाइम फॉर लीकेज फ्लो टू स्टेबलाइज एंड सुटेबल मेजरिंग डिवाइस। यानी कि आपको जो पता है कि लीकेज हम किस सूरत में करते हैं कि वाल को हमारा फुली शट ऑफ होना चाहिए, हमें फुल टोटल जो है जितना हमारे एक्चुएटर के पर लोडिंग प्रेशर जो रहता है वो उसको फुली लोडिंग प्रेशर जो अप्लाइड रहना चाहिए, कंट्रोल वाल हमारा फुली शट ऑफ होना चाहिए, टाइट शट ऑफ होना चाहिए, तब जाके हम ये प्रेशर अप्लाइड करेंगे इसके अप स्ट्रीम पर, और डाउन स्ट्रीम पर जो है वो हम इसकी लीकेज जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट करेंगे प्रेशर गेज के साथ, या कोई भी बकेट में जो हमने ट्यूब इंसर्ट की हुई है तो उसमें जो बबल्स कितने परसेंटेज जो है वो आ रहे हैं। तो इससे ये मेथड है लीकेज टेस्ट का, यानी कंट्रोल वॉल की लीकेज टेस्ट प्रोसीजर ये रहता है, और उसकी डाटा जो रिक्वायर्ड हमने आपके साथ ये शेयर किया, डिस्कस किया है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है कि टोटल कितनी क्लासेस हैं लीकेज की, तो आपने सिंपल आंसर ये देना है कि इसकी किसकी क्लासेस होती हैं। तो इस क्लासेस में हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, जो हमने आपको साथ में रिटर्न में चार्ट भी जो है वो आपको डिस्प्ले कर दिया है कि एज पर इस चार्ट के आपको मेमोराइज करना है कि इस क्लास में कितनी लीकेज अलाउएबल है। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।